Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारे पास 3rd है और लेक्चर नंबर भी हमारे पास 3rd ही है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने के बाद, अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ने के बाद, कुछ थ्योरीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्रीज पर हम लोग पहुंच गए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि एंट्रीज कैसे बनाते हैं, उसके कॉलम्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। कुछ जिसे कहते हैं सेल की एंट्रीज भी मैंने जिसे कहते हैं सिखाई थी आपको, ठीक है। सो आज हम लोग जर्नल एंट्रीज का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जर्नल एंट्रीज में क्या होता है कि ये आपकी अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग का, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर आपके पास जिसे कहते हैं कैलकुलेशंस नहीं सही से आएंगी। अब अगर आपके पास अगर रिकॉर्डिंग ही सही नहीं होगी तो फिर सारे आगे के फर्दर स्टेप्स जो है अकाउंटिंग साइकिल के, उसका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। सो कीप जिसे कहते हैं अपने जहन में रखते हैं, कीप इन माइंड कि आपने जिसे कहते हैं मिस्टेक्स नहीं करनी जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज का मतलब ये होता है कि आपकी डे टू डे जिसे कहते हैं डेली की ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, हमें उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, जर्नल क्वेश्चन एंट्री बनानी है। फॉलोइंग आर सम ट्रांजेक्शंस परफॉर्म बाय EZ ट्रेडर्स। कोई EZ ट्रेडर्स है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019। ओके जी, इन्होंने कहा कि मार्च 8 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 10,000 टू स्टार लिमिटेड। अब EZ ट्रेडर्स हैं तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मर्चेंडाइज का मैंने मतलब बताया था। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स वगैरह, ठीक है, गुड्स स्टॉक्स माल को कहते हैं। इन्होंने सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। कितने का बेचा है? 10,000 का, ठीक है। अच्छा, प्लस मैंने आपको लास्ट भी पहले भी पढ़ाया था कि ऑन क्रेडिट का वर्ड आ जाए या ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए, दोनों के मतलब एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका मतलब क्या होता है? उधार पर चीज़ बेचना। दुनिया का 70% करीब जो बिजनेस है इसी तरह उधार पे ही चल रहा होता है। माल दे दिया जाता है, फिर उसको बाद में पैसे जिसे कहते हैं लेते हैं। सो मार्च 8 को सोल्ड मर्चेंडाइज यानी कोई चीज़ें, कोई गुड्स बेची हैं, किसको? स्टार लिमिटेड में, EZ ट्रेडर्स था। जब मैं एंट्रीज बनाऊंगा, मैंने हेडिंग लिखा EZ कंपनी है हमारे पास, जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए। कॉलम्स बना दिए, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, PR मतलब पोस्ट रेफरेंस, डेबिट का कॉलम बना दिया और साथ में मैंने क्रेडिट का कॉलम भी बना दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब करना क्या है कि जाहिर सी बात है हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। मैं यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शंस में देखूँ तो ट्रांजैक्शंस में क्या है मेरे पास कि सेल हुई है, लेकिन वो सेल किस चीज़ पे हुई है? उधार पर हुई है। अच्छा, अब मैंने जब आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा रहा था तो बेसिक अकाउंटिंग में देखें, सिंपल सी बात है कि जब आप कोई चीज़ बेचेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। मैं जब कोई चीज़ खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा चला जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैंने पैसा जिसे कहते हैं कोई चीज़ सेल की है तो मेरे पास पैसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर अगर देखें तो जो चीज़ें सेल की हैं वो सेल जिसे कहते हैं किस पे की हैं? उधार पे, कि भाई उधार पर ले लो। तो मैंने एक वर्ड बताया था आपको कि जब आप चीज़ें उधार पर बेच देते हो, यानी जब आपने पैसे लेने हैं, ठीक है, देने की नहीं बात हो रही, सोल्ड करने से पैसे आपके पास आएंगे, ठीक है। तो जब आप चीज़ें सोल्ड करते हो तो पैसे आपके पास आएंगे, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड क्या यूज़ होता है? अकाउंट रिसीवेबल। सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास कैश पे होती, ठीक है, कैश पे होती तो मैं इस अकाउंट रिसीवेबल की जगह मैं क्या लिखता? सेल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डेबिट में क्या लिखा है? अकाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिट में क्या लिखा है हमारे पास? सेल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज़ है? वही बेसिक अकाउंटिंग जो मैंने पढ़ाई थी। आपको बेसिक एलिमेंट्स पता होने चाहिए, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, ये कब इंक्रीज होते हैं, कब डिक्रीज होते हैं। अंडरस्टूड सी बात है भाई कि जब मैं कोई चीज़ बेचूंगा तो मेरे पास से जो जिसे कहते हैं पैसा आएगा, ठीक है, यानी अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज़ है? अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था
कि जब आप डेबिट में चीज़ लिखेंगे तो हमेशा ये जो लाइन है उसके साथ लिखेंगे, और साथ में हम लोगों ने करा क्या है, ठीक है, पैसा क्यों हमारे पास आ रहा है, हमारे पास पैसा इसलिए आ रहा है कि हमने सेल किया है। तो जब आप सेल करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या करा है, थोड़ा सा गैप करा हुआ है, छोड़ा है, ताकि वो ज़रा पढ़ने में और लिखने में क्या हो, थोड़ी आसानी हो। अमाउंट जो है दोनों कॉलम्स में लिखते हैं, डेबिट वाले कॉलम्स में भी और क्रेडिट वाले कॉलम्स में भी लिखते हैं। क्लियर हो गई बात। जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो हम लोग डेट भी लिखेंगे, मार्च 8 मैंने लिख दिया मार्च 8, ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने क्या चीज़ लिखी हुई है, टू रिकॉर्ड सेल ऑन अकाउंट। इसको कहते हैं, मैंने लास्ट में बताया था, नरेशन। नरेशन का मतलब नरेट करना, नरेट से मतलब है किसी भी जो ट्रांजैक्शन है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है सिंपल आसान वर्ड्स के अंदर। टू रिकॉर्ड सेल ऑन अकाउंट, ठीक है ना, आपने सेल की है किस पे, उधार पे सेल की, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि अकाउंट रिसीवेबल, जब आपने चीज़ बेची तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा, यानी उधार का पैसा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे अब चीज़ें मैंने बेच दी, किसको बेची है, स्टार लिमिटेड को, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर क्या लिखें, कंपनी का नाम लिख दें कि भाई यहाँ पर स्टार लिमिटेड से हमने पैसे लेने हैं। किससे लेने हैं, स्टार लिमिटेड से हमने पैसे वापस लेने हैं। क्लियर हो गई बात, ओके जी। अच्छा, फिर दोबारा मैंने बता दिया, अगर मैंने चीज़ उधार पर बेची, कैश पे बेची होती, तो मैं इस अकाउंट रिसीवेबल के बदले क्या लिखता, यहाँ पर कैश लिखता। क्यों लिखता, क्योंकि जब भाई मैं जो चीज़ बेचूंगा, अब देखें यहाँ पर मैं ये एंट्री यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखें, तो अब मैं यहाँ पर कितना लिख दिया, 10,000। तो अब हुआ क्या कि मेरे पास से ये कैश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि मैं जब चीज़ बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। कैश एसिड है, एसिड्स बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, कम होगा तो क्रेडिट में। सेल क्या चीज़ है, सेल हमारे पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में, देखे मैंने क्रेडिट में लिखा हुआ है, कैश मैंने डेबिट में लिखा हुआ है। सेम कैश की जगह हम लोग यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है कि उधार का पैसा हमारे पास। क्लियर हो गई बात, ओके जी। नेक्स्ट है मार्च 12, परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम टोयो कंपनी 5,000 इन कैश। अब फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, मार्च को मैंने डेट लिख दी, ठीक है। अब मार्च जरूरी नहीं कि आप बार बार लिखना चाहें, लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जिसे कहते हैं 12 लिखा सिर्फ। ओके जी, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है और 5,000 रुपये का किस पे, कैश पे। अंडरस्टूड सी बात है भाई। जब आप शॉप पर जाओगे तो करोगे क्या, आप उसके पास जाओगे, भाई ऑफिस फर्नीचर खरीदना है, फर्नीचर आप ले लोगे और उसको दोगे क्या, कैश। तो फर्नीचर आपके पास आ गया। फर्नीचर क्या चीज़ है, एसेट। एसेट कौन सा, फिक्स्ड एसेट। अभी बताया था मैंने, एसेट जब इंक्रीज होता है, तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। ये मैंने डेबिट में लिख दिया। उसके बदले हुआ क्या, आपकी जेब से कैश गया, और कैश भी क्या चीज़ है, एसेट है। क्लियर, एक एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ेगा, दूसरा कैश वो भी एसेट है, वो क्या हो गया मेरे पास से कम हो गया। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया मेरे पास से क्रेडिट। फिर दोबारा कि जो डेबिट वाला है ये लाइन के साथ लिख रहा होता हूँ, और जो क्रेडिट है यहाँ पर थोड़ा सा क्या आता है, गैप आता है। क्लियर हो गई, ओके जी। पेड सैलरीज 10,000 रुपये। अब सैलरीज दी है भाई, आपके जाहिर सी बात है सैलरीज दोगे तो कैश आपके पास से कम हो जाएगा। मैंने क्या लिखा कि सैलरीज एक्सपेंस है और वो आपने पेड कर दी है। पेड का मतलब कि आपके पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। मार्च 13 डेट लिख दी। पेड रेंट इन एडवांस बाय चेक, एंट्री ध्यान से पढ़नी है। पेड रेंट, अच्छा देखिए पेड यहाँ भी हुआ था, लेकिन यहाँ पेड रेंट हो रहा है एडवांस में, ठीक है। यहाँ जाहिर सी बात है एडवांस की नहीं बात हो रही। पेड रेंट इन एडवांस बाय चेक, चेक के जरिए, ठीक है। और कितने का, 10,000 रुपये का। ऑफिस बिल्डिंग है हमारे पास से। क्लियर हो गया बात। अब देखिए मैंने एंट्री, एक बात याद रखें कि जब यहाँ पे चेक वेक की बात आती है, जब आप चेक के थ्रू दे रहे हो, या तो मैं कैश के थ्रू दे रहा होता, या देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक। अगर तो यहाँ पे बात हो रही होती किसी दूसरी की कि भाई पेड रेंट हुआ है, सिर्फ इतना लिखा होता, पेड रेंट 10,000 इन एडवांस, तो मैं कैश में लिखता। किस में लिखता, कैश में लिखता कि पेड रेंट हुआ है, जाहिर सी बात है कैश में होगा पेड रेंट, ठीक है ना, 10,000 रुपीज़ ये मैंने दे दिया। बैंक की जगह क्या लिखता मैंने, कैश।
लेकिन हुआ क्या, क्योंकि चेक के जरिए हो रहा है तो इसलिए मैंने कैश की जगह क्या वर्ड यूज करा हुआ यहाँ पे, बैंक। और बैंक क्या है, वो भी एसेट है। जब मैं रेंट दूंगा एडवांस में तो मैं जाहिर सी बात है चेक लिख के दिया, अब चेक वो जाहिर सी बात है बैंक में लेके जाएंगे तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, यानी एसेट कम होगा। और जब एसेट्स कम होता है तो हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात? ओके जी। करा गया था, किस मकसद के लिए दिया था, ऑफिस रेंट दिया था हम लोगों ने एडवांस में। अच्छा, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, देखें यहाँ पे मैंने ऑफिस रेंट नहीं लिखा सिर्फ, अगर मेरे पास एक्सपेंस होता जैसे ऑफिस रेंट एक्सपेंस लिख देता, लेकिन यहाँ पे खास वर्ड यूज हो रहा है और वो वर्ड क्या यूज हो रहा है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब ही प्रीपेड, प्रीपेड यानी पहले से आपने क्या कर रहे हैं, उसे पे कर रहे हैं। पहले से पे करने से मतलब क्या है, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने लिखा प्रीपेड ऑफिस रेंट, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। क्लियर हो गई बात? चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 16, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो यहाँ दो चीज़ों के लिए पैसे यानी निकाले। भाई बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो समटाइम ऐसा होता है ना कि ऑनर्स जो होते हैं वो अपने, समटाइम ये होता है कि भाई ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाल लें, समटाइम होता है पर्सनल यूज़ के लिए। जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर जिसे कहते हैं उसने विड्रॉ करा है कैश, किसके लिए यूज़ करा है भाई, पर्सनल यूज़ के लिए। क्लियर हो? जब आप पर्सनल यूज़ के लिए बात करते हैं तो पर्सनल यूज़ से मतलब क्या है यहाँ पर, ड्राइंग। ठीक है, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है, ड्राइंग। और ड्राइंग का मैंने मतलब बताया था, ड्राइंग क्या है, कॉन्ट्रा कैपिटल है किसका, कैपिटल का। ठीक है, मैंने बताया था कि ड्राइंग क्या है, कॉन्ट्रा कैपिटल है किसका, कैपिटल का। कैपिटल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, बट ड्राइंग की नेचर क्या होती है, डेबिट। क्लियर हो? तो अब हुआ क्या, विड्रॉ कैश करा है, कहाँ से, बैंक से। तो भाई आपका जो यानी बैंक बैलेंस है, ठीक है, वहाँ से आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंक्रीज क्या हो रहा है, ये आपके पास जिसे कहते हैं ड्राइंग हुई है, किस चीज़ की, 2500 रुपये की। क्लियर हो गई बात? ओके जी। मार्च 16 के बाद आ जाए मार्च 20, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रदर्स 7500 रुपये की। आपने जिसे कहते हैं मर्चेंडाइज खरीदी, यहाँ पे मर्चेंडाइज बेची थी। क्लियर हो गई बात? सो हमने क्या करा, वही करा कि परचेज करा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अच्छा यहाँ पर कोई भी अच्छा चले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑन अकाउंट, यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा था, ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट हो या ऑन क्रेडिट हो एक ही बात होती है। ओके जी। सो कितने की खरीदी थी हम लोगों ने, 7500 रुपये की। ठीक है, तो मैंने क्या करा, परचेज करा। ठीक है, क्या करी मैंने, परचेज की थी, मर्चेंडाइज परचेज की। और उधार पे की तो उधार के लिए जो वर्ड यूज़ किया वो क्या यूज़ कर लिया, अकाउंट्स पेबल। अब जाहिर सी बात है आपने माल उधार पर खरीदा है तो उधार पे खरीदने का मतलब है कि भाई आपने माल खरीद लिया, अब आपने उसको पेमेंट करनी है। जब आप पेमेंट करोगे तो इसका मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। वही चीज़ एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज का आपको पता होना चाहिए। सो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट लिखी जाती है। तो ये देखें मैंने क्रेडिट लिखी हुई है 7500, परचेज 7500, अकाउंट्स पेबल 7500, यानी आपका एक्सपेंस बढ़ा और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई है हमारे पास से। क्लियर हो गई बात? परचेज ऑन अकाउंट मैंने लिख दिया मार्च 20 को। अब वहीं पे उन्होंने क्या कहा, कुछ मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स 1800 की। 1800 का माल उन्होंने क्या कर दिया है, वापस कर दिया। तो मैंने वही एंट्री, यही वाली एंट्री, ठीक है, यही वाली एंट्री को रिवर्स कर दें। अब मैंने, अब देखें अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जब क्रेडिट में थे, मैंने इसको रिवर्स करूंगा, जाहिर सी बात है रिटर्न हो गई। तो अकाउंट्स पेबल मैंने डेबिट कर दिया। जब मैं उसको रिटर्न करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास से जिम्मेदारी, टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि भाई ये चीज़ तो मैंने क्या कर दी, उसकी वापस। जब मैंने वापस कर दी तो जाहिर सी बात है उसके मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मैंने 1800 की यानी मून ब्रदर्स ने, ठीक है, क्या कर दिया, माल वापस कर दिया। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया। डेबिट मतलब लायबिलिटी कम हो गई, जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। परचेज, तो परचेज मैंने इसके यहाँ डेबिट में था और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया है। क्लियर हो गई बात? ओके जी। नरेशन में क्या लिख दिया, मर्चेंडाइज रिटर्न। क्लियर हो गई बात?
ओके जी, लास्ट एंट्री, अकाउंट ऑफ मून ब्रदर्स सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक फॉर बैलेंस अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, अब अगर आप देखें तो भाई हम लोगों ने जो चीज़ खरीदी थी, यानी हमसे जो जिसे कहते हैं परचेज हम लोगों ने खरीदी थी मून ब्रदर्स से, वो 7,500 रुपये की थी। 1800 की हम लोगों ने क्या कर दी, उसको वापस कर दी। अब इन्होंने कहा कि मून ब्रदर्स को सेटलमेंट करने के लिए उसको पास इशू किया है चेक, ठीक है, फॉर द बैलेंस, बाकी जो बचे। तो भाई 7,500 में से 1800 की तो क्या कर दी आपने, वापस कर दी। तो बाकी जो अमाउंट बची वो कितनी बची थी, 5,700। बाकी जो अमाउंट बची वो कितनी बची, 5,700। तो अब उन्होंने कहा जो बैलेंस था, बैलेंस मतलब वही 5,700, उसके लिए इन्होंने क्या करा है, चेक इशू किया है। क्या करा है, चेक इशू करा है। अब आप देखें हमारे पास के एंट्रीज कैसे बनती। एंट्रीज में ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने ऊपर से यहां से माल खरीदा था, लाइक ये ना, परचेज्ड डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, क्लियर। अब जब अकाउंट्स पेबल मैंने देना है, देखें ये माल खरीदा और उसके ऊपर क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी आ गई। अब लायबिलिटी को मैं लायबिलिटी कैसे खत्म करूंगा, लायबिलिटी ऐसे ही खत्म करूंगा ना जब मैं उसको उसकी चीज दे दूंगा, यानी उसके मैं पैसे दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, अकाउंट्स पेबल डेबिट। और अब मैं पेमेंट उसको किस तरह कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि उसको क्या दिया है, चेक दिया है। तो चेक के लिए जो मैंने वर्ड यूज किया, वो वर्ड क्या यूज किया मैंने, बैंक। यहां पे भी देख लें, अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम होगी किस तरह, चेक देने से। कितने का, 7,500 का, यानी आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अकाउंट्स पे आप चाहें तो कैश में भी दे सकते थे, आप बोले भाई नहीं हम अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर दें, कि मैंने जो आप लोगों से रिमेनिंग कितनी थी, 5,700, वो मैंने इनको क्या कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट वापस, या तो अमाउंट वापस कर दें। अब मैं जब, क्योंकि कैश कम होगा, एसेट कम होता है ना, क्रेडिट होगा तो एसेट कम होगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, और जब आपने पेमेंट करी कैश कम हुआ तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उससे चीज़ खरीदी थी और वो चीज़ आपने क्या कर दी, उसको वापस कर दी। सो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एंट्रीज थी। इस जैसे कहते हैं वीडियोस को आप बार बार देखें, ठीक है, आप बार बार देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हर एंट्री समझ में आएगी। और अगर आप जिसे कहते हैं लेक्चर को बार बार अगर आप देखते जाएं तो फिर ही आपको सारी चीज़ें क्या होती हैं, समझ आएंगी। इसको रिवर्स करके बार बार देखकर जिसे कहते हैं एंट्री समझ, एक बात नहीं समझ आती तो आप उसको दोबारा देखें। आप क्या करें, उसको दोबारा इसको देखेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको समझ आ जाएंगी। सो स्टूडेंट, आज के लिए जो लेक्चर था वो इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर इसी तरीके से सेम एंट्रीज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।